सबाई के जोहार। तो चला आज एक क्लासटाई हमरा करब झारखंड की संस्कृति। ठीक है किना लगे टॉपिकटार नाम न झारखंड की संस्कृति। झारखंड की संस्कृति भीतर किना किना आवे न झारखंड की संस्कृति भीतर आवे जैसन आ जाए कला संस्कृति। ठीक है कला संस्कृति कला संस्कृति भीतर जैसन हमरा पढ़ब नृत्य गीत और बादे हमरा पढ़ब लोकगीत। ये टॉपिक गिला हमरा आज क्लास टाइम कमप्लीट करिला। ये क्लासटा बेजाय इम्पोर्टेंट लगे से जिन्ने ये क्लासटा मिस करिया ना देखेलाई छाड़िया ना। ठीक है काकि झारखंड की जे संस्कृति है इटाले क्वेश्चन भरी भरी के आवे। ये टॉपिकटा बेजाय मज़ेदार लगे और पढ़ो तो मज़ा आ जाता है। ठीक है तो चला देरी नहीं करब क्लासटा स्टार्ट करल जाए क्या कि वीडियोटा हो सके यानी क्लासटा हो सके लंबा हवे पारे से जिन्ने जल्दी टुकु स्टार्ट करल जाए। और जरा जरा देखो या क्लासटा लाइक टुकु कर देवा है और नया लगिया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेवे है ताकि इस चैनलटा के माध्यम नया नया कुड़मालिक बारे सीखे कर मौका पाइबे। और जरा जेटेट किंबा कुड़माली सब्जेक्ट लेकिन कॉम्पिटिशन तैयारी करत किंबा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़त और ये चैनलटा सब्सक्राइब करे पारिया ताकि ये चैनलटा के माध्यम कुड़मालिक और संपूर्ण जानकारी किंबा तैयारी करे पारिया। ठीक है तो चला स्टार्ट करल जाए। हेडिंग टाइप तो देखी ले कि झारखंड की संस्कृति इटा भीतर है कला संस्कृति और कला संस्कृति भीतर किना है नृत्य गीत और लोकगीत। सारा डिटेल्सटा ये वीडियोटा हमरा पढ़े कर क्वेश्चन करब तो तोरा लास्ट तक को बनी रहे वीडियोटा स्किप करिया ना। ठीक है लास्ट तक को देखबे तभी क्लासटा कर मजाटा लेवे पारबे। एक बार पूरा क्लासटा देखल पर नोट्स बनाए क्वेश्चन करबे और मौके तो लगे कि क्लासटा देखल पर नोट्स बनाए करो जरूरत नहीं पड़तन एकदम दिमागे ढुकी जातन और दिमागे ढुकाए कर मैं क्वेश्चन करब। ठीक है तो ध्यान से सुनबे और बुझे कर क्वेश्चन करबे। तो किना कोई न झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त है। क्या है न दो भागों में विभक्त है प्राकृतिक की दृष्टि से माने प्राकृतिक अनुसार झारखंड राज्य दो भागे बाँटल गला है। किना किना न एकटा छोटनागपुर हो और एकटा संथाल परगना। ध्यान से मन रखबे यहाँ क्वेश्चन आवे पारे। ठीक है कि झारखंड राज्य को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है न दो भागों में। याद रखिएगा कितने भागों में न दो भागों में। क्या क्या है न छोटनागपुर और संथाल परगना। छोटनागपुर और संथाल परगना। इसकी भौगोलिक स्थिति पठारी और वन्य स्थलीय है। इसका जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि ज़मीनी स्तर पर जब हम लोग देखने जाएंगे यानी कि जब हम लोग देखेंगे कि इसका जो ज़मीनी स्तर है वो कैसा है न पठारी का मतलब होता है कि कहीं पहाड़ है कहीं डूंगरी है कहीं चट्टान है। ठीक है तो उसी को बोलते हैं पठारी का मतलब होता है चट्टान उट्टान। ठीक है और वन स्थलीय का मतलब होता है जंगल झाड़ी। मतलब झारखंड में ज़्यादातर पठारी है और जंगल झाड़ी मिलता है। इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसके बाद क्या बोल रहा है न यह मध्य भारत के विशाल पठार का पूर्वी भाग है। मध्य भारत समझ रहा है मध्य भारत के विशाल पठार का पूर्वी भाग है। मध्य भारत का मतलब होता है जैसे मानचित्र में आप लोग देखिएगा तो मध्य भारत में जैसे आता है मध्य प्रदेश। ठीक है तो मध्य भारत का जो विशाल पठार है ठीक है जो पठार है उसी का क्या है न पूर्वी भाग है। हम लोग किस में आते हैं न पूर्वी भाग में आते हैं। पूर्वी का मतलब ईस्ट तरफ। प्रकृति ने इसे भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अलग विशेषता प्रदान की है। प्रकृति ने भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अलग विशेषता प्रदान की है। इसका मतलब बोल रहा है कि प्रकृति का मतलब भगवान का दिया हुआ देन है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है। ठीक है तो 28 राज्यों में झारखंड ही ऐसा राज्य है जिसको मतलब थोड़ा उसका विशेषता अलग है।
अलग का मतलब यहाँ पठार है, जंगल झाड़ी है, नदी है, नाला है, ठीक है। यहाँ का जो प्राकृतिक का जो वर्णन है वो नेचुरल है, सारा चीज़ नेचुरल है। मतलब आप यहाँ देखिएगा कि खास करके रांची जगह चारों तरफ जंगल और पठार दिखाई मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति ने भारत के सभी स्टेट से इस स्टेट को थोड़ा अलग विशेषता प्रदान की है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, झारखंड का जनजातीय लोक जीवन नृत्य, झारखंड का जो जनजातीय लोक जीवन का जो नृत्य है, गीत है, संगीत से परिपूर्ण है। झारखंड में क्या है न, नृत्य है, गीत है, संगीत है, इससे क्या है न पूरी तरह परिपूर्ण है। झारखंड में आप लोग देखिएगा, झारखंड का आदिम जनजाति का अलग गाना, तो कुर्मी जाति का अलग गाना, ठीक है। सब क्या है न, यहाँ का लोकगीत, यहाँ का वेशभूषा, खान पान, सारा चीज़ अलग है। तो वही चीज़ बोल रहा कि जनजातीय लोक जीवन मतलब यहाँ का जो जनजातीय है, यहाँ का जो आदमी है, उसका नृत्य, गीत और संगीत से पूरी तरह परिपूर्ण है। ये इनके प्राण तत्व है। यहाँ के आदिम जनजाति यानी यहाँ के लोगों का नृत्य, गीत और संगीत क्या है न, प्राण के समान है। प्राण मतलब संगीत नहीं होगा मतलब वो मर जाएगा, इसी को बोलते हैं। इस मतलब प्राण के समान मतलब उसका जो आत्मा है उसी में वास करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कोई? लाइक कीजिएगा, ठीक है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा है, मतलब झारखंड का अधिकतर भाग क्या है न, पहाड़ और जंगल से भरा हुआ है। पहाड़ों में अनेक सुंदर झरने और जलप्रपात है। पहाड़ में क्या है न, अनेक मतलब इतना सुंदर झरना और जलप्रपात है। जैसे रांची का जैसे फेमस झरना हो गया, जैसे हुंडरू फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, ठीक है। ये सब क्या है न, फेमस है। धनबाद का देखिएगा एगो फेमस है झरना फॉल, ठीक है। तो ये सब क्या है न, ये सब पूरा सुंदर और देखने लायक है, जहाँ पर आदमी पिकनिक का स्पॉट भी बना दिया गया, आदमी वहाँ पर पिकनिक करने जाते हैं। और झारखंड के सभी जिला में सुंदर जंगल, झाड़ी और झरना मिलता ही है, कहीं बड़ा तो कहीं छोटा, ठीक है। इसका उत्तरी और पूर्वी हिस्सा कम ऊंचा है। उत्तरी मतलब समझ रहे हैं, ये जो नक्शा होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर होता है ईस्ट, ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा उत्तरी, उत्तरी का मतलब होता है ये वाला भाग। उसके बाद बोल रहा पूर्वी हिस्सा, पूर्वी का मतलब होता है ये वाला भाग। तो ये वाला भाग झारखंड मान लीजिए, इसको झारखंड मान लीजिए, जो स्क्वायर में है, मतलब चार भुजाकार, मतलब ये वाला, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। ये जो वर्ग हमने बनाया है तो इसका नॉर्थ और ईस्ट तरफ क्या है न, कम ऊंचाई में है। समझ में आ गया सबको? क्या है न, कम ऊंचाई मतलब उसका हाइट टुकु कम है। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, बाकी हिस्से की ऊंचाई अधिक है। और बाकी हिस्से मतलब जो छूट जा रहा है वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम और दक्षिण, ये हिस्सा क्या है न, ऊंचाई अधिक है, उसका ऊंचाई क्या है न, अधिक है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। पारसनाथ जो पहाड़ है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पारसनाथ जो पहाड़ है वो क्या है न, झारखंड की सबसे बड़ी ऊंचाई पहाड़ी है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित होने के कारण यह संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। पारसनाथ पहाड़ जो झारखंड की सबसे ऊंचाई पहाड़ है, यानी सबसे ऊंची पहाड़ है। और यहाँ पर क्या है ना, जैन मंदिर है, यहाँ पर जैन लोगों का वास है, इसी कारण ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। क्या है? पारसनाथ पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जैनियों का वास है, जैन धर्म से जो रिलेटेड है उन लोग वहाँ पर मंदिर बनाया है और वही लोग उस धर्म का प्रचार करता, पूजा वासना करता है, इसीलिए पारसनाथ पहाड़ इससे फेमस हो चुका है, ठीक है। और कहाँ पर? पूरे भारतवर्ष में फेमस हो चुका है।
मंतुक इसमें कुछ विवाद चल रहा था कुछ दिन मतलब कुछ सालों पहले, ठीक है, कि ये जैन का नहीं है, ये आदिवासी का है, ठीक है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे सकता है कि है किसका असल में। झारखंड की जलवायु और गंगा के मैदान की जलवायु में काफ़ी फर्क है। झारखंड की जलवायु और गंगा के मैदान की जलवायु में काफ़ी फर्क में बहुत सारा डिफरेंस है दोनों में। झारखंड की जलवायु अलग है और गंगा नदी के तट पर जो एस्टेट बैठा हुआ है, जो सिटी बैठा हुआ है, उन लोग का जलवायु अलग है। झारखंड के भूभाग पर सभी जातियों आगे बढ़ने से पहले सब कोई देख रहे हैं कैसे झारखंड का नृत्य है, कैसे लोकगीत गाया जाता है और कैसे मांदर बजाया जाता है और कैसे थिरकता है, पेड़ का कैसे पूजा किया जाता है, प्रकृति पूजा किया जाता है। सारा चीज़ आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के भूभाग पर सभी जातियों के लोग निवास कर अपनी जीविका चलाते हैं। मतलब झारखंड में बहुत सारे जाति है, ठीक है। टोटल ऐसे 32 जनजाति है। तो 32 में 8 गो आदिम जनजाति है। तो सभी जाति यहाँ पर निवास करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, मतलब जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। इसलिए यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा और भाषाएं भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा और भाषाएं क्या है, अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जाति अगर यहाँ पर निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लोग का अलग अलग भाषा होगा, उन लोग का अलग अलग खान पान होगा और उन लोग का अलग अलग बोली भी होगा, ठीक है। यानी कि उन लोग का रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अलग अलग है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है ना, झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं, ठीक है। झारखंड में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो झारखंड में बोली जानी जो भाषाएं हैं वो कितनी प्रकार है, कौन भाषा कौन बोलता है, कौन जनजाति बोलते हैं, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड की भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है। क्या क्या है न, 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। तो ये 3 वर्ग क्या क्या है, पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, सेकंड है मुंडारी जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार बोलते हैं। पहला नंबर क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा नंबर क्या है, मुंडारी या आग्नेय भाषा परिवार। मुंडारी को और एक चीज़ जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ऑस्ट्रो या एशियाटिक। और तीसरा नंबर को बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार। टोटल 3 प्रकार का है। क्या क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडारी या आग्नेय भाषा परिवार और तीसरा नंबर में है इंडो आर्यन भाषा परिवार। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं ये कितने प्रकार है, 1 2 3 4 5 इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको कितना मानना है, 3 प्रकार मानना है। क्या क्या, द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडारी या ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार और तीसरा नंबर में है इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। अब हम लोग को एक एक भाषा का पूरा डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में ध्यान से देखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक एवं मालतो शामिल है। द्रविड़ भाषा में क्या क्या है न, कुड़ुक एवं मालतो जो जनजाति है उन लोग शामिल है। यानी कि कुड़ुक और मालतो जनजाति क्या भाषा बोलते हैं न, द्रविड़ भाषा बोलते हैं उन लोग, ठीक है। और उसी भाषा परिवार में उन लोग आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुड़ुक और मालतो किस भाषा परिवार में आते हैं, तो किस में आते हैं न, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है और उरांव जनजाति के द्वारा क्या भाषा बोली जाती है न, कुड़ुक भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। यानी कि उरांव जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? कुड़ुक भाषा बोली जाती है। मालतों को सोरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजातियाँ बोलती है। यानी कि मालतों को सोरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजातियाँ बोलती है। ठीक है। यानी कि बोल रहा कि जो मालतो है, जो मालतो जनजाति है, उन लोग क्या है न सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति के अंतर्गत ही उन लोग भी आते हैं। मालतो को सोरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजाति भी कहा जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? न मुंडारी भाषा परिवार में, ठीक है, मुंडारी भाषा परिवार में क्या है? न मुंडारी भाषा परिवार में हो, खोड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, ओसुरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल है। यानी कि लास्ट यानी कि तीसरा नंबर का जो भाषा है वो क्या भाषा है? न मुंडारी भाषा। तो मुंडारी भाषा में कौन कौन आते हैं? तो मुंडारी भाषा में आते हैं खड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, ओसुरी और कोरबा। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या आता है? खड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, ओसुरी और कोरबा और आदि भाषाएं इसमें शामिल है। किसमें? मुंडारी भाषा में। ठीक है। मुंडारी भाषा में क्या क्या है? खड़िया है, संथाली है, भूमिज है, बिरजिया है, ओसुरी है, कोरबा है और आदि भाषाएं इसमें शामिल है। किसमें? न मुंडारी भाषा परिवार में। मुंडारी भाषा परिवार में क्या क्या आ गया? खड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, ओसुरी और कोरबा। ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्रों में होता है। जो मुंडारी भाषा परिवार में जितनी भी भाषाएं आया है, ठीक है, ये सब भाषाएं कहाँ प्रयोग होता है? न रांची में होता है, हजारीबाग में होता है, सिंहभूम के क्षेत्रों में होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? न संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा में बात करते हैं। यानी कि संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, भले ही उन लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं, बट उन लोग आपस में उन लोग के गोतिया जात भयात सब के साथ संथाल भाषा में ही बात करते हैं। दूसरा भाषा के साथ, दूसरा भाषा वाला आदमी के साथ तो संथाली भाषा बात नहीं न कर सकते हैं, इसलिए उन लोग खुद के ही आदमी के साथ उन लोग संथाली भाषा में बात करते हैं। इस भाषा को 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। याद रखिएगा, इस भाषा को 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संथाली भाषा को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया और किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन और 2003 में इसको 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पर? संविधान में। संथाली भाषा में बांग्ला और उड़िया का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी कि संथाली जो भाषा है इसमें क्या क्या भाषा मिक्सिंग है? तो इसमें क्या क्या है न, एक है बांग्ला है और एक है उड़िया। उड़िया का भी कुछ कुछ वर्ड यानी शब्द उसमें शामिल है और बांग्ला का भी कुछ कुछ वर्ड और शब्द शामिल है। इसलिए शामिल है क्योंकि बंगाल में भी संथाल जाति वास करते हैं, निवास करते हैं और उड़िया में भी संथाली लोग निवास करते हैं। इसी कारण उड़िया का कुछ प्रभाव पड़ा है और बांग्ला भाषा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा, जाहिर सी बात है, मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी ही भाषा बोलेंगे। खुटी, मुरोहू, तमाड़, तोरपा और कोलेबिरा क्षेत्रों में मिश्रित मुंडारी भाषा का प्रचलन है। मिश्रित का मतलब इसमें कुछ और भी भाषा मिक्सिंग है, इसीलिए इसको मिश्रित मुंडारी भाषा कहा गया। और ये भाषा कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है? न खूटी, उसके बाद मुरुहू, तमाड़, तोरपा और कोलेबिरा, ये सब क्षेत्र में ये मुंडारी भाषा का प्रचलन है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? न हो भाषा का विकास दूसरी भाषाओं की तुलना में कम हुआ है। यानी कि हो जो भाषा है ये भी एक प्रकार का संथालीय भाषा है, मतलब जनजाति भाषा है, झारखंड का जनजाति भाषा है। और इस भाषा का विकास थोड़ा दूसरी भाषा के तुलना में कम हुआ है। अब क्यों कम हुआ है? इसका रीज़न
आप लोग को पता है। इसलिए कम हुआ कि इस भाषा को ज़्यादातर आदमी बोलने वाला नहीं होने के कारण और हिंदी का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया, इसी के वजह से ये धीरे धीरे दब जा रहा है, यानी कि दब गया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, इंडो आर्यन भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं नागपुरी है, यानी कि इंडो आर्यन भाषा उस भाषा परिवार की प्रमुख भाषा क्या है ना, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, खोट्ठा है एवं कुरमाली है। क्या क्या है याद रखिएगा, इंडो आर्यन भाषा, जिसको आर्य भाषा, इंडो आर्यन भाषा का मतलब होता है आर्य भाषा परिवार से जो बिलोंग करता है, उसमें क्या क्या है ना, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, खोट्ठा है और कुड़माली है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या है, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोट्ठा और कुड़माली, 1 2 3 4, ये 4 भाषा किसके अंतर्गत आता है न, इंडो आर्यन भाषा के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। नागपुरी संपर्क भाषा होने के कारण पूरे झारखंड में प्रचलित है। नागपुरी एक संपर्क भाषा है, मतलब आप भी उस क्षेत्र में जाइएगा तो नागपुरी सीख लीजिएगा, उसके बाद आप दूसरा जगह इस भाषा का यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये एक संपर्क भाषा है, आप उस एरिया में गए, सीख गए, इसका यूज अपना एरिया में किए, वहाँ भी कुछ आदमी बोलने लगा, इस प्रकार किया हुआ न पूरे झारखंड में फैल गया। कौन सी भाषा है न, नागपुरी भाषा, यानी कि नागपुरी संपर्क भाषा है। क्या भाषा है न, संपर्क भाषा है, जिसके कारण पूरे झारखंड में क्या है न, प्रचलित है, फेमस हो चुका है। यह नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा थी। याद रखिएगा, नागपुरी भाषा क्या है न, नागवंशी राजाओं की सबसे राजकीय भाषा थी। राजकीय मतलब नागवंशी जिस राज्य में उन लोग राज करते थे, उस राज्य का राजकीय भाषा, यानी कि ऑफिस में राजाओं के साथ, उनके सेनाओं के साथ नागपुरी भाषा में ही आपको बात करना पड़ेगा, इसलिए उस भाषा को राजकीय भाषा कहा गया है। यह भी राजकीय भाषा नहीं है। जब नागवंशी लोग शासन करते थे उस टाइम उस स्टेट यानी कि उस एरिया की भाषा नागपुरी था। पंचपरगनिया तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। पंचपरगनिया कहाँ कहाँ प्रचलित है, तमाड़ में, बुंडू में, राहे में और सोनाहातू में। फिर से याद रखिएगा, तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू, यही 4 जगह पंचपरगनिया भाषा प्रचलित है। उसके बाद क्या बोल रहा है, खोट्ठा भाषा। खोट्ठा भाषा क्या है ना, खोट्ठा जो भाषा है जो मगध प्राकृतिक से विकसित भाषा है। खोट्ठा भाषा क्या है न, मगधी प्राकृति से एक अपभ्रंश भाषा है, जो मगध से ही इसको, मगध का प्राकृतिक अपभ्रंश से लिया गया है। कौन सा भाषा, खोट्ठा, ठीक है। याद रखिएगा, जो खोट्ठा भाषा है वो मगधी प्राकृतिक से ही विकसित किया हुआ भाषा है। यह भाषा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और संथाल परगना क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और संथाल परगना क्षेत्रों में बोली जाती है। और कुड़माली भाषा रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्रों में प्रचलित भाषा है। और कुड़माली भाषा कहाँ कहाँ है, रांची में है, हजारीबाग में है, गिरिडीह में है, धनबाद में है, सिंहभूम में है और संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। ये भाषा बोकारो में भी प्रचलित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बोकारो में भी कुड़माली भाषा के जाति यानी कि जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। इन भाषाओं को अतिरिक्त झारखंड में मैथिली, मगही, अंगिका, बांग्ला, उड़िया आदि का भाषाओं भी बोली जाती है। इन भाषाओं के अतिरिक्त यानी कि क्या क्या भाषा, खोट्ठा, कुड़माली, पंचपरगनिया, हो, संथाली, ठीक है, कुड़ू, ये सब भाषा झारखंड का मतलब एक ओरिजिन भाषा जिसको बोल सकते हैं। बट इसको छोड़ के कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो झारखंड में भी बोली जाती है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक है मैथिली है, मगही है, अंगिका है
बांग्ला है और उड़िया है। ये सब भाषाएं भी झारखंड में बोली जाती है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये सब भाषाएं, ठीक है। क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ आके सेट हो गया और वे अपने भाषाओं का प्रयोग करने लगा, जिसके कारण ये भाषाएं तेज़ी से विकसित होने लगा। कहाँ पर? झारखंड में। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो झारखंड का ओरिजिन भाषा है उसके छोड़कर यहाँ पर और क्या क्या भाषाएं बोली जाती है आदमियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो क्या क्या है याद रखिएगा, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, बांग्ला है और उड़िया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक कीजिएगा तो मेरे को मोटिवेट मिलेगा, ताकि और भी क्लास लेने में मेरे को मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है न, झारखंड का साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का न, झारखंड का साहित्य। झारखंड के साहित्य के बारे में हम लोग पूरा एकदम मतलब बेसिक से चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है, और माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है न, झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य, झारखंड का जो क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत जनजातीय भाषा के साहित्य पर्याप्त व समृद्ध रूप में मिलता है। यानी कि झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत जनजातीय भाषा के साहित्य पर्याप्त और समृद्ध रूप में मिलता है। यानी कि झारखंड क्षेत्रीय के जो साहित्य है उसके अंतर्गत जो जनजातीय भाषा के साहित्य है, झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत, मतलब झारखंड का जो क्षेत्रीय साहित्य है इसके अंतर्गत आता है जनजातीय भाषा साहित्य, और इसके अंतर्गत हम लोग को झारखंड मतलब जनजातीय भाषा के साहित्य पर्याप्त रूप में हम लोग को मिलता है। पर्याप्त यानी समृद्ध रूप में मिलता है, ठीक है। मतलब झारखंड का खान पान, रहन सहन, सारा चीज़ इसमें वर्णन मिलता है, और उसी से रिलेटेड साहित्य का भी मतलब क्या रचना किया गया है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और सादानी भाषा के साहित्य बृहद पैमाने पर लिखे गए हैं। यानी कि झारखंड का जो साहित्य है जो जनजाति से रिलेटेड है उसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया व सादानी भाषा के साहित्य बृहद पैमाने पर लिखे गए। बृहद मतलब बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं इस भाषा का साहित्य को। याद रखिएगा क्या क्या, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और सादानी भाषा का साहित्य बृहद रूप से लिखे गए हैं। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों एवं लोकोक्तियों से भरा हुआ। आदिवासी का साहित्य, ये जितने भी साहित्य है, संथाली, कुड़माली, मुंडारी, हो, खड़िया, सादानी, ये सारा चीज़ क्या है ना, आदिवासी साहित्य है। और आदिवासी साहित्य में लोक कथा, पहेलिया, आहना, लोकोक्ति, जान कहनी, मुहजरा, ये सब क्या है ना एकदम भरा हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज़ भरा हुआ है इस सब में। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा देखिए यहाँ पर कि संथाली का साहित्य काफ़ी समृद्ध है। समृद्ध का मतलब थोड़ा अच्छा रचना किया गया, बनावटी अच्छा है, उसके अंदर जो भाषाएं दी गई है वो काफ़ी चर्चित है, ठीक है। आसान एवं सरल भाषाओं में लिखी गई है, जिसमें सृष्टि से लेकर बाघ, गिधड़ आदि तक सभी तरह की कहानियाँ हैं। जिसमें सृष्टि मतलब इसका सृष्टि कैसे हुआ संथाली भाषा का, लोगों में कैसे बोला जाता है संथाली भाषा, वहाँ से लेकर बाघ, गिद्धड़ आदि तक सभी तरह की कहानियाँ इसमें पाई जाती है। इन कहानियों में विभिन्न ऐतिहासिक संघर्ष और मनुष्य के विस्थापन की सूचना मिलती है। इन कहानियों में क्या होता है न, विभिन्न ऐतिहासिक संघर्ष मतलब झारखंड राज्य को अलग करने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, इतिहास में मनुष्य के विस्थापन की सूचना मिलती है। मतलब जैसे आदिकाल में मनुष्य क्या होता था, उन लोग के ऊपर अत्याचार होता था, उन लोग का माँ बेटी का इज्जत लिया जाता था। उस टाइम उन लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे विस्थापित होता है, सारा चीज़ इसमें डिस्कस मिलता है, ठीक है। और क्या होता था न, उस टाइम जनजाति एक जगह स्थायी नहीं होते थे, 6 महीना के लिए किसी एक जगह पर रहते थे,
वहाँ पर अपना निवास किए, धान उपजाएं, सब कुछ किए, फिर वहाँ से लेने के बाद फिर दूसरे जगह जाकर निवास करते थे। यानी कि उन लोग का जो विस्थापन होता था उस सब का भी इसमें चर्चा होता है। किसमें? इस साहित्य में, संथाल का साहित्य में। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार किया। यानी कि रघुनाथ मुर्मू पंडित, देख रहे हैं यहाँ फिगर पर, यानी कि इमेज इसका देख रहे हैं कि रघुनाथ मुर्मू कैसे दिखते थे। ठीक है, तो रघुनाथ मुर्मू ने क्या किया था न 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए औलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। किसका? न औलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने इस लिपि में अपने नाटकों की रचना की। ये एक बड़े सांस्कृतिक नेता और संथाली के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे। यानी कि कहा जा रहा है कि लिपि में नाटकों की रचना की है, अलचिकी लिपि में। संथाली भाषा का लिपि किया है, न अलचिकी लिपि है जिसमें उन्होंने नाटक लिखा था। जिस प्रकार केरिया बहु नाटक है उसी प्रकार उन्होंने नाटक लिखा है उस किताब में, संथाल की साहित्य किताब में, और अलचिकी लिपि का प्रयोग किया है। और सबसे बड़े नेता थे रघुनाथ मुर्मू, और संथाली समाज को एक करने का इसका सबसे बड़ा योगदान है। किसका? न पंडित रघुनाथ मुर्मू का। ठीक है, उसके बाद मुंडारी आता है। क्या आता है न? मुंडारी। तो मुंडारी भाषा का कथा साहित्य भी समृद्ध है। यानी कि जिस प्रकार संथाली भाषा में संथाली साहित्य प्रसिद्ध एवं समृद्ध है, उसी प्रकार मुंडारी भाषा में भी क्या है न? मुंडारी साहित्य, कथा साहित्य समृद्ध है, फेमस है। प्रमुख कथा सोसोबंगा इसका एक प्रमुख ब्लेड है। क्या है न? सोसोबंगा इसका सबसे बड़ा फेमस ब्लेड है। यह धर्मगाथा है। धर्मगाथा मतलब धर्म से रिलेटेड जुड़ा कोई एक ब्लेड है। ब्लेड मतलब कहानी होगा। ठीक है, सोसोबंगा इसका एक प्रमुख ब्लेड है। यह धर्मगाथा है मतलब धर्म से रिलेटेड है। यहाँ तक समझ गए? किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर रिप्लाई कमेंट के द्वारा ही दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग ग्रुप बना दिया गया है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी वहाँ से मिल सकती है। आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है, उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। उस धर्मगाथा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? उनके जनजातीय इतिहास, सृष्टि की रचना और विकास के संबंध में उनके विश्वासों पर प्रकाश डालती है। यानी कि यह जो धर्मगाथा है, क्या चीज़? सोसोबंगा, इनके जातीय इतिहास, सृष्टि की रचना और विकास के संबंध में उनके विश्वासों पर प्रकाश डालती है। मतलब इस भाषा का विकास कैसे हुआ, इस जाति का इतिहास कैसा है, इसका सृष्टि कैसे हुआ, सारा चीज़ इस मुंडारी साहित्य में दिया गया है। ठीक है, और इसका प्रमुख ब्लेड में भी दिया गया है जिसका नाम है सोसोबंगा। ठीक है, और इसमें लोगों का विश्वास भी जुड़ता है। फादर हॉफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार किया। फादर हॉफमैन, ठीक है, फादर क्या है न? फादर हॉफमैन किसी आदमी का नाम है जो इस भाषा के लिए सबसे बड़ा उनका योगदान है। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया में मुंडारिका तैयार किया है। क्या किया है? मुंडारिका तैयार किया है, जो मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश है। इस पथी में, इस बुक में क्या है न? मुंडारी भाषा का संस्कृति के लेके पूरा चीज़ उसमें डिटेल से दिया गया है। मुंडारी भाषा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का विशेष योगदान रहा। मुंडारी भाषा जो झारखंड का जनजाति का एक भाषा है, और इसका प्रचार प्रसार में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर फिगर पे देख रहे हैं, ये है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। इसके बारे में ही हम लोग जान लेंगे, यहाँ की जानेंगे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा कौन है, क्या चीज़ है और किस में इनका योगदान है, खास करके झारखंड के क्षेत्र में। तो ध्यान से देखिएगा एवं सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, फिगर में देख रहे हैं कैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा दिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा मुंडारी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं। यानी कि ये भी क्या रहे हैं? डॉक्टर रामदयाल मुंडा
कि मुंडारी भाषा का सबसे प्रतिष्ठित रचनाकार रहे, मतलब फेमस रचनाकार मुंडारी भाषा का। इन्होंने मुंडारी भाषा के अतिरिक्त पंचपर्गनिया और नागपुरी में भी रचनाएं लिखी है। यानी कि मुंडारी भाषा को छोड़कर इन्होंने पंचपर्गनिया, ठीक है, और नागपुरी भाषा में भी क्या है न रचना लिखी है। मुंडारी भाषा में आदि धर्म, फिर भेंट, दूसर नगीत और मुंडारी व्याकरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसका प्रमुख रचना क्या है न आदि धर्म, फिर भेंट, दूसर संगीत, हो सकता मिस्टेक या सही, दूसर नगीत है, ठीक है, सॉरी, दूसर नगीत है और मुंडारी व्याकरण है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इन्होंने कोई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है ना, ऐसे कोई ऐसी पुस्तक है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो मुंडारी भाषा में था उसको अंग्रेजी में, और किसी भाषा में था उसको अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया है न ट्रांसलेट किया है। उसके बाद इसको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था। क्या चीज़ न पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हो भाषा के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हो भाषा क्या चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया कि मुंडारी भाषा क्या चीज़ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इतिहास कैसा है, इस भाषा के प्रति कौन प्रचार प्रसार किया, किसका सबसे बड़ा योगदान है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, किसी को तो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हो भाषा के लेकर। तो हो भाषा क्या है न, हो जो भाषा है, हो भाषा के अनेक शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। यानी कि हो भाषा के जो शब्द है उसमें जो सारा किंबा शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उस सारा शब्द किससे मिलता जुलता है न संस्कृत से है। हो भाषा को अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। ठीक है, हो भाषा की अपनी शब्दावली, शब्दावली का मतलब डिक्शनरी। ठीक है, शब्दावली का मतलब क्या होता है न डिक्शनरी, इसका अपना डिक्शनरी है और उच्चारण पद्धति भी अपना ही है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी, जिसको हो काजी भी कहा जाता है, नोट्राट ग्रामर ऑफ द कोल और लियोनल बोरो हो ग्रामर शामिल है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी, मतलब रचनाकारों में हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी, जिसको हो काजी, नोट्राट ग्रामर ऑफ द कोल और लियोनल बोरो हो ग्रामर शामिल है। ये सब क्या है न रचना है। जैसे भीमराव सोलंकी जिसको हो काजी कहा जाता है, नोट्राट जिसको ग्रामर ऑफ द कोल कहा जाता है, उसके बाद लियोनल बोरो हो ग्रामर जिसमें शामिल है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों, रचनाकारों मतलब समझ रहे हैं ना, रचनाकारों मतलब आदमी है ये सब। ठीक है, जिन्होंने हो भाषा का रचना किया था। और ये जो हो काजी है, इन लोग का क्या चीज़ है, दूसरा भाषा मतलब दूसरे शब्दों में इसका जो एक निक नेम है जिसको कहा गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुड़ुक भाषा के लेके कि कुड़ुक भाषा है क्या चीज़। तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में, यानी कि झारखंड का जितने भी क्षेत्रीय भाषा है सभी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में मिलता है। यानी कि जो लिखित साहित्य है, जैसे कुड़माली भाषा का कोई लिखित साहित्य नहीं था। ठीक है, मंतुक, यहाँ पर जो कुड़ुक भाषा है इसमें इसका सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य मिलता है। लिखित मतलब लिखा हुआ। इसका लोक साहित्य भी बहुत संपन्न है। इसके प्रमुख रचनाकार ओप्लेक्स, जिसको कहा जाता है एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज। रचनाकार क्या है, इसके प्रमुख रचनाकार ओफ्लेक्स इन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज कहा जाता है। कुड़ुक भाषा के विकास में डॉक्टर निर्मल मिंज का सराहनीय योगदान रहा है। डॉक्टर निर्मल मिंज, याद रखिएगा क्या चीज़ न, डॉक्टर निर्मल मिंज, इसका सराहनीय योगदान है, मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका न, डॉक्टर निर्मल मिंज। यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस प्रकार दिखते थे। साहित्य अकादमी ने उन्होंने भाषा सम्मान कुड़ुक से अलंकृत किया। साहित्य अकादमी ने
ठीक है। साहित्य अकादमी ने क्या किया, इसको कुड़ुक भाषा सम्मान से इसको अलंकृत किया, इसको सम्मान दिया। इन्हें लमता उर्बेनी उनकी प्रमुख रचना है। लमता उर्बेनी इसका प्रमुख रचना है, मतलब फेमस रचना है। जिस प्रकार कुड़माली नाटक कालीपद महतो का सबसे फेमस नाटक था, उसी प्रकार इसका प्रमुख रचनाओं में लमता उर्बेनी इसका प्रमुख रचना था। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन टपकेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे खड़िया, ठीक है, खड़िया के बारे में। तो खड़िया भाषा क्या चीज़ है न, खड़िया भाषा इसमें लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। क्या मिलती है न, लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। समृद्ध का मतलब इधर उधर की बात नहीं, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सीरियल से मिलता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको खराब बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया खड़िया भाषा में इसका जो लोक साहित्य है वो समृद्ध परंपरा इसमें मिलती है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में, विकासशील मतलब अभी चल ही रहा, कंटिन्यू, किसका न, खड़िया भाषा का। इसका जो लिखित साहित्य है अभी चल ही रहा, कोई लिख रहा होगा इसके साहित्य के बारे में जो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। खड़िया भाषा के प्रमुख रचनाकार गगन चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिसको कहा जाता है एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। इसको क्या कहा जाता है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। इसके दूसरे निक नाम क्या है न, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। उसके बाद है रोज केरकेट्टा, खड़िया भाषा और हिंदी की एक प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद है। क्या है न, रोज केरकेट्टा जो है खड़िया भाषा का और हिंदी भाषा का एक लेखिका है, एक शिक्षाविद है, मतलब शिक्षा देती है। इनकी कृतियों में खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, शोध ग्रंथ सिंकोई सुलुओ खड़िया कहानी संग्रह, खड़िया कहानी संग्रह एक पथी है जिसमें सिंकोई सुलुओ नाम दिया गया है उस पथी का। उसके बाद पघा जोरी जोरी रे घाटो हिंदी कहानी संग्रह का प्रमुख है। इसका प्रमुख रचनाकार क्या क्या है या कृतियाँ क्या क्या है न, एगो हो गया आपका लोक कथाओं का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन, पहला नंबर लोक कथाओं का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन जिसको शोध ग्रंथ कहा गया है। दूसरा नंबर में है सिंकोई सुलुयो खड़िया कहानी संग्रह है। उसके बाद पगा, पगा में क्या है, पगा पगहा पगा जोरी जोरी रे घाटो हिंदी कहानी संग्रह है जिसका प्रमुख कृतियाँ है, किसका न, रोज केरकेट्टा का, किसका न, रोज केरकेट्टा का, ठीक है। तो आज हम लोग इतने भाषाओं के बारे में जान लिए और थोड़ा जान लेते हैं कि झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। झारखंड का जो साहित्यकार है, विभिन्न भाषा का विभिन्न साहित्यकार है, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक तरफ है भाषा, सेकंड में साहित्यकार और रचना, इसका क्या क्या रचना है। तो नागपुरी भाषा का नागपुरी भाषा का साहित्यकार कौन कौन है न, पीटर शांति नागवंशी, क्या है न, पीटर शांति नवरंगी, नागवंशी नहीं सॉरी, पीटर शांति नवरंगी, जिसने लिखा है नागपुरी सौदानी बोली का व्याकरण। क्या लिखा है, नागपुरी सौदानी बोली का व्याकरण। उसके बाद है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, जिन्होंने लिखा है नागपुरी शिष्ट साहित्य नागपुरी भाषा, नागपुरी शिष्ट साहित्य नागपुरी भाषा, दो गो लिखा है। उसके बाद है गिरिधारी राम गंजू, जिन्होंने लिखा पीटर शांति नवरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पीटर शांति नवरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ठीक है। उसके बाद है नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा ने क्या लिखा है यानी रचना की है मोर पाँख, मोर पाँख। उसके बाद है सोहनी उपेंद्र पाल नहन, जिन्होंने लिखा है अम्बा मंजर, क्या लिखा है अम्बा मंजर। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड हो रहा है तो वीडियो को स्किप कर भी कर सकते हैं, किंबा एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद ही करेंगे, सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट में आता है खोट्टा भाषा। तो इसका साहित्यकार कौन कौन था न, श्रीनिवास पानुरी सबसे फेमस है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे यदि खोट्टा भाषा से लेकर पढ़ रहे हैं
तो श्रीनिवास पानूरी खोट्टा भाषा के सबसे फेमस साहित्यकार थे, जिन्होंने लिखा है मातृभाषा, मेघदूत, झींगाफूल। 3 गो लिखा है, मातृभाषा, मेघदूत और झींगाफूल। सेकंड नंबर में है श्याम सुंदर महतो, श्याम। इन्होंने क्या क्या लिखा है, मुक्तिडहर, खोट्टा बृहद प्रकीर्ण साहित्य, तो और हम, तोय और हम, खोट्टा शब्दकोश, ये सारा चीज़ इन्होंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। डॉक्टर भोगनाथ ओहदार ने क्या क्या लिखा है, खोट्टा भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास। खोट्टा भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास किन्होंने लिखा है, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार ने। उसके बाद एके झा। एके झा ने क्या लिखा है, खोट्टा साहित्य सौदानिक व्याकरण। खोट्टा साहित्य सौदानिक व्याकरण। नेक्स्ट भाषा है पंचपर्गनिया। पंचपर्गनिया में प्रोफेसर परमानंद महतो ने क्या लिखा है न, पुष्पिठा। क्या लिखा है, पुष्पिठा लिखा है, पुष्पिठा, जो पुष्प पर्व में किया जाता है। उसके बाद है विपिन बिहारी। इन्होंने क्या लिखा है, ईसन होते तो का होते, ईसन होते तो का होते, ये वाला इन्होंने रचना लिखी है। करमचंद अहीर। इन्होंने क्या लिखा है, व्याकरण लिखा है, पंचपर्गनिया का जो व्याकरण है वो लिखा है। विनोद कवि ने क्या लिखा है, छोटा नागपुर ताल मंजरी। इन्होंने क्या लिखा है, छोटा नागपुर ताल मंजरी। नेक्स्ट भाषा जो है वो क्या है न, कुड़माली। कुड़माली में 3 गो कवि का नाम दिया गया है, एगो सृष्टिधर केटियार, राजेंद्र प्रसाद महतो और डॉक्टर मंजय परमानी। और बहुत सारा राइटर किंबा साहित्यकार है जिसके बारे में यहाँ तो जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है। तो बाकी सारा वीडियो मतलब क्लास है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा साहित्यकार क्या चीज़ क्या रचना की है। ठीक है। तो बट हम लोग को यहाँ 3 ही चीज़ के बारे में जानना है, मतलब 3 ही साहित्यकार के बारे क्या रचना किया है ये जानना है। पहला नंबर है सृष्टिधर केटियार, यानी सृष्टिधर सिंह देव केटियार भी इसको कहा जाता है, जिन्होंने लिखा है भात भगवान और मानभूम और धंधोरा। 3 चीज़ लिखा है, भात भगवान, मानभूम और धंधोरा। राजेंद्र प्रसाद महतो क्या लिखा है ना, कोपिला मंगल। क्या लिखा है, कोपिला मंगल। और डॉक्टर मंजय परमानिक कुड़माली साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्या लिखा है, कुड़माली साहित्य का इतिहास। तो हम लोग टोटल कितना भाषा किए, 1 2 3 4, टोटल 4 भाषा। क्या क्या साहित्यकार कौन कौन था और क्या क्या रचना उन्होंने लिखा है, क्या क्या पथी उन्होंने रचना किए हैं, सारा चीज़ हम लोग इस क्लास में कर लिए। ठीक है। तो आज का जो क्लास है यहीं तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में झारखंड की कला संस्कृति का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बट हम लोग आज का जो क्लास है उसको यहीं तक लास्ट करते हैं। ठीक है। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर उसका आंसर भी दे दूँगा, या कमेंट करके भी बताइएगा, मैं उसका आंसर कमेंट के माध्यम से भी बता दूँगा। ठीक है, यानी कि रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए क्लास को वहीं लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।